तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम ऑटोनिक्स का टेम्परेचर कंट्रोलर के बारे में समझने वाले हैं। तो इस वीडियो में आपको इस टेम्परेचर कंट्रोलर का वायरिंग भी और प्रोग्रामिंग दोनों बता दूंगा। तो मॉडल नंबर है इस टेम्परेचर कंट्रोलर का TCN4L। तो सबसे पहले इसके वायरिंग को समझते हैं। तो चलिए इसके बैक व्यू का ड्राइंग देखते हैं। तो इसमें देखिए आपका जो हमारा पावर सोर्स जो है वो 5 और 6 नंबर पे हमारा 220 वोल्ट कंट्रोल देना है। उसके अलावा जो हमारा इसका आउटपुट है, सॉलिड स्टेट रिले को अगर ऑन कराना चाहते हैं तो हमारा 1 और 2 नंबर पे पॉजिटिव और नेगेटिव SSR का आउटपुट देना है। SSR के साथ लोड को कैसे कनेक्ट करना है इसका भी वायरिंग यहाँ पे दिखाया हुआ, तो आप ऐसे कर सकते हैं। अगर रिले आउटपुट के रूप में यूज करना चाहते हैं तो उसका कनेक्शन हमें 3 और 4 नंबर पे करना है। वो NO है, जो भी वोल्टेज देंगे वो हमारा जैसे रिले ऑन होगा तो वो आउटपुट आएगा, तो उससे हम कॉन्टैक्टर या रिले ऑन करा सकते हैं। उसके अलावा फ्रेंड्स, हम अलार्म भी यूज कर सकते हैं इसमें। जैसे मान लो हम जितना टेम्परेचर सेट कर दिया उससे अगर 10 डिग्री ऊपर जाता है या 20 डिग्री नीचे जाता है तो हम वहाँ पे अलार्म भी उस पर ऑन करा सकते हैं। उसके लिए हमारा अलार्म 1 और 2, अलार्म 1 का ऑप्शन दिख रहा है, अलार्म 2 का ऑप्शन दिख रहा है, वो 7, 8, 9 है। 8 कॉमन है और 7 और 9 जो है वो हमारा NO है। अब हम देखते हैं थर्मोकपल का कनेक्शन, RTD का कनेक्शन कहाँ करना है। तो थर्मोकपल का कनेक्शन करना है 10-11 पे करना है, हमारा 11 पे पॉजिटिव 10 पे निगेटिव। RTD का यूज़ करना है तो हमारा 10, 11, 12 और तीनों वायर को तीनों टर्मिनल को यूज़ करना है। तो अब हम चलते हैं इसके प्रोग्रामिंग पे। तो ये है हमारा फ्रेंड्स टेम्परेचर कंट्रोलर। इसमें आप देख पा रहे हैं कि हमारा आउटपुट का सिग्नल आ रहा है, मतलब कि हमारा ये रिले का आउटपुट या SSR का जो आउटपुट है ये अभी ऑन है। तो ऑन किस लिए, क्योंकि हमारा जो नीचे का सेट वैल्यू वो 150 सेट रखा है हमने और अभी प्रेजेंट वैल्यू 46 है। तो जब तक 150 नहीं जाएगा तब तक हमारा आउटपुट आते रहेगा। तो आप नीचे आप सेट वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। प्रेजेंट वैल्यू जो एक्चुअल टेम्परेचर होगा हमारा वो दिखेगा। तो इसको चेंज करने के लिए क्या करेंगे, अप डाउन का जो ये यहाँ पे एरो दिख रहा है इसको हम यहाँ से अप और डाउन दबा के हम अपने बढ़ा और घटा सकते हैं। तो इसको मैं घटा के अभी हमारा 46 से डाउन लेता हूँ, देखते हैं कि आउटपुट बंद होता है कि नहीं। जैसे 46 से डाउन जाएगा हमारा आउटपुट बंद हो जाएगा। देखिए अभी मैंने इसको 22 किया, हमारा आउटपुट चला गया। हमारा मतलब टेम्परेचर जितना सेट किया था उससे ज़्यादा आ गया तो आउटपुट बंद हो गया। अब मैं इसको फिर से बढ़ा देता हूँ और देखते हैं आउटपुट आता है कि नहीं। 76 किया, आउटपुट आ गया। तो आप समझ गए कि इसका वर्किंग कैसे हो रहा है। चलिए मैं इसके प्रोग्राम को बताता हूँ कि प्रोग्रामिंग कैसे करनी है। तो फ्रेंड्स, इसके प्रोग्राम में जाने के लिए हमें मोड बटन को दबा के रखना पड़ेगा। जैसे मोड बटन को दबा के रखते हैं, देखिए पैरामीटर 1 का हमारा ग्रुप आ गया। सबसे पहले जो आएगा एक पर और मोड दबाएंगे तो अलार्म 1 आया। अलार्म 1 में हमारा रेंज होगा, जो भी वैल्यू रखेंगे तो उतना रेंज से अगर बाहर कम या ज़्यादा जाता है सेट वैल्यू से तो हमारा अलार्म आ जाएगा। जैसे कि समझाता हूँ, जैसे मान लो हमने यहाँ पे 10 डिग्री रख दिया तो और सेट वैल्यू हमने 100 रखा है, तो 100 से 10 डिग्री ऊपर या 10 डिग्री नीचे जाता है, ये हमें 10 डिग्री ऊपर या नीचे का सेटिंग जो है हमारे पैरामीटर दूसरे ग्रुप में मिलेगा। लेकिन अभी यहाँ पे समझाता हूँ कि जो वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे उतना का अगर डिफरेंस हमारा रहता है सेट वैल्यू से तो हमारा अलार्म आ जाएगा। उसी तरीके से अलार्म 2 को ऑन कराने के लिए वही सेम वैल्यू जो है अलार्म हमारे दूसरे नंबर का जो अलार्म है उसको ऑन कराने के लिए यहाँ पे जो वैल्यू रखेंगे उससे उसके डिफरेंस से वो ऑन होगा। नेक्स्ट आता है ऑटो ट्यून। ऑटो ट्यून मतलब होता है, अगर इसमें ऑटो ट्यून ऑन कर देंगे तो हमारा जो टेम्परेचर कंट्रोल है खुद ही सेट वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू को बराबर करने की कोशिश करेगा, जो भी उसके हिसाब से सेटिंग होगी वो करेगा। उसके नेक्स्ट आता है हमारा पी का वैल्यू। तो ये हमारा प्रोपोर्शनल बैंड है फ्रेंड्स। तो PID जो होता है, ये तीनों वैल्यू को हम सेट करके हमारा जो सेट वैल्यू है उसके बराबर हम प्रेजेंट वैल्यू को लाने की कोशिश करते हैं इन तीनों को सेट करके। तो वो हम अपने हिसाब से PID को चेंज करके हम अपने इसको सेट कर सकते हैं। तो पैरामीटर 1 यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब प्रोग्रामिंग 2 में चलते हैं। इसमें एडवांस लेवल की प्रोग्रामिंग है। इसको मोड को और दबा के रखेंगे तो प्रोग्रामिंग 2 में आ गया। सबसे पहले इसमें INT मतलब इनपुट। तो हमारा जो टेम्परेचर कंट्रोल जो हम अपना थर्मोकपल यूज़ कर रहे हैं वो किस टाइप का यूज़ कर रहे हैं वो यहाँ पे सेट करना ज़रूरी है। तो देखिए हमें यहाँ पे YCAH लिखा हुआ, तो YCAH जो है हमारा K टाइप का थर्मोकपल यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ। वैसे ही J टाइप, T टाइप, R टाइप, S टाइप सारे थर्मोकपल हम सिलेक्ट कर सकते हैं। RTD का भी सिलेक्शन यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा फ्रेंड्स
यूनिट, यूनिट में हम डिग्री सेल्सियस रखेंगे, इसके जगह फ़ारेनहाइट भी रख सकते हैं। उसके आगे चलते हैं, उसके आगे चल आता है फ्रेंड्स INB। INB मतलब हुआ फ्रेंड्स इनपुट करेक्शन। इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि मान लो कि हमारा सेंसर का इनपुट का वैल्यू जो है एक्चुअल वैल्यू से थोड़ा सा 1-2 डिग्री का डिफरेंस है, तो हम उसको यहाँ पे एडजस्ट करने के लिए इनपुट करेक्शन में वहाँ डाल सकते हैं उतना डिग्री। जैसे मान लो कि हमारा एक्चुअल टेम्परेचर जो है 100 डिग्री है और यहाँ पे 98 शो हो रहा है, तो हम वहाँ पे 2 डिग्री डालेंगे तो वो 100 ही शो करेगा हमारा। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट आता है हमारा फ्रेंड्स इनपुट डिजिटल फ़िल्टर। तो ये है फ्रेंड्स कि मान लो इनपुट का वैल्यू हमारा बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है, तो उसको स्टेबल करने के लिए कुछ समय के लिए तो ये यहाँ पे उस सेकंड को डाल सकते हैं। जैसे जितना सेकंड हम यहाँ पर डाल देंगे उतने सेकंड तक वो हमारा स्टेबल रहेगा, बाद में फिर वो चेंज करेगा फ्रेंड्स। तो उसके आगे चलते हैं फ्रेंड्स, तो उसके आगे आता है हमारा LSU। ये हमारा सेट वैल्यू का लोअर लिमिट है। ये हमारा डिफ़ॉल्ट में -50 डिग्री यहाँ पे सेट किया हुआ रहता है, इसको हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, वो आता है हमारा HSU। ये हायर लिमिट है सेट वैल्यू का, ये 1200 डिग्री सेट किया रहता है, अगर हम अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स कंट्रोल आउटपुट ऑपरेशन। इसमें फ्रेंड्स डिफ़ॉल्ट में हीटिंग सिस्टम दिया रहता है, तो हम इसको हीट और कूल दोनों सिस्टम के लिए यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। हीटिंग सिस्टम में क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे प्रेजेंट वैल्यू हमारा सेट वैल्यू से कम होगा तो हमारा आउटपुट ऑन हो जाएगा, और लेकिन कूलिंग सिस्टम में क्या होगा जी, उस हमारा प्रेजेंट वैल्यू है सेट वैल्यू से अगर हमारा कम हो जाएगा तो हमारा आउटपुट बंद रहेगा। जब हमारा प्रेजेंट वैल्यू सेट वैल्यू से ज़्यादा होगा तो आउटपुट ऑन होगा, क्योंकि हमें कूलिंग कराना है यहाँ पे। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स हमारे नेक्स्ट पैरामीटर पे, तो नेक्स्ट पैरामीटर है हमारा फ्रेंड्स कंट्रोल मोड का। तो कंट्रोल जो टाइप है वो हम यहाँ पे PID या ऑन ऑफ रख सकते हैं। ऑन ऑफ में सिंपल क्या होगा कि जब भी हमारा टेम्परेचर प्रेजेंट वैल्यू कम होगा तो उसका आउटपुट ऑन हो जाएगा, जैसे बराबर होगा तो बंद हो जाएगा, सिंपल ऑन ऑफ करेगा। लेकिन PID अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो ज़्यादा इफ़िशियंटली ये हमारे प्रेजेंट वैल्यू और सेट वैल्यू को बराबर करने की कोशिश करेगा फ्रेंड्स, इसलिए हमें डिफ़ॉल्ट में PID ही रखा रहता है, हमें PID में ही इसको सेट करना चाहिए। नेक्स्ट पैरामीटर पे चलते हैं। नेक्स्ट पैरामीटर है फ्रेंड्स आउटपुट का पैरामीटर। आउटपुट में हम यहाँ पे रिले और SSR दोनों में से जो मर्जी वो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स रिले आउटपुट आपको और SSR आउटपुट के बारे में पहले ही बता दिया कि कैसे इसको यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो है ये हमारा AL1 और AL2 है। AL1 जो है ये अलार्म कौन से टाइप का यूज़ करना है, हमारा जो फर्स्ट पैरामीटर ग्रुप में आया था ना अलार्म 1 और 2 की सेटिंग, वो यहाँ पे सेट करना है कि किस रूप में इसको यूज़ करना चाहते हैं अलार्म को। इसमें सबसे पहला AM1A, इसमें आपको है मान लो कि हायर रेंज सेट करना है। इसमें मान लो कि हमने 10 डिग्री रख दिया अलार्म 1 में और सेट वैल्यू हमारा 100 है और प्रेजेंट वैल्यू 110 से ऊपर चला जाएगा तो अलार्म आ जाएगा। सेकंड है AM2A, ये लोअर रेंज सेट करना है। यहाँ पे मान लो कि हमारा प्रेजेंट वैल्यू 90 है, सेट वैल्यू हमने 100 रखा है, तो जैसे 90 आएगा तो ये हमारा अलार्म आ जाएगा, मतलब 10 डिग्री का डिफरेंस आएगा डाउन में तो अलार्म आ जाएगा। तीसरा हमारा अप और हाई और लो के बीच में है। मान लो कि हमारा सेट वैल्यू 100 है और हमने 10 रखा है अलार्म 1 में, तो 10 डिग्री कम या 10 डिग्री ऊपर हो जाएगा 100 से ना, तो अलार्म आ जाएगा फ्रेंड्स। चौथा आता है फ्रेंड्स अगर हमें सेट वैल्यू 100 है और 10 डिग्री वहाँ पे रखा है अलार्म 1 में, तो 90 और 110 के बीच में अलार्म ऑन रहेगा, बाकी समय ऑन नहीं रहेगा। इस तरीके से अपने हिसाब से हम अपना अलार्म की सेटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर है फ्रेंड्स लॉक का। अगर हमें इस पैरामीटर को लॉक करना है तो हम यहाँ पे लॉक लगा के पासवर्ड लगा देंगे तो लॉक हो जाएगा। फिर बाकी फिर से वो हमारे सारे पैरामीटर रिपीट होने लगेंगे मोड बटन दबाने पे। तो आप समझ गए होंगे कि हमारा ऑटोनिक का ये जो हमारा टेम्परेचर कंट्रोल PID कंट्रोल है, इसका प्रोग्राम कैसे करते हैं, वायरिंग कैसे करते हैं। इससे रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, कुछ समझ आता है, तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए फ्रेंड्स।